दीक्षां विशोध्य सिंचामि च गंधवार्भिः। ओम पुण्यः मंत्रेण गंधोतक करोमीति स्वाहा। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, पावन तीर्थ हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर परसों से 26 तारीख से पंच कल्याणक प्रारंभ हो गए हैं। झंडारोहण, अंकुरारोपण, सकलीकरण, घट यात्रा, वेदी शुद्धि, याग मंडल विधान, भेरी ताड़न विधि आदि करके आज नवग्रह हवन संपन्न हुआ और अब भगवान शांतिनाथ के गर्भ कल्याणक की अंतरिम क्रियाएं चल रही हैं। आप सबको जानना है, भगवान के गर्भ में आने के भी 6 माह पूर्व से भगवान की माता के आंगन में रत्न वृष्टि होने लगती है। यहाँ वह प्राकृतिक स्थान है जिस हस्तिनापुर की पावन धरा पर आज से करोड़ों साल पहले कभी शांतिनाथ भगवान ने जन्म लिया था। उसी स्थान पर भगवान शांतिनाथ की विधिनायक प्रतिमा बनाकर और लगभग 90 प्रतिमाओं का पंच कल्याणक हो रहा है। आज उसमें गर्भ कल्याणक की क्रियाएं अभी अभी प्रारंभ हुई हैं। तो यहाँ धन कुबेर के रूप में श्री प्रद्युम्न कुमार जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोमा रानी जैन जो चांदनी चौक दिल्ली से पधारे हैं, और सौधर्मेंद्र के रूप में श्री प्रदीप कुमार जी, हेमलता जैन, जिन्होंने हस्तिनापुर की पावन धरा पर रक्षाबंधन मंदिर का निर्माण कराने का सौभाग्य पुण्य प्राप्त किया है। भगवान के माता पिता के रूप में श्रीमती अनीता जैन और श्री अनिल कुमार जैन कमल मंदिर प्रीत विहार हैं। अब आप ये समझिए कि माता ऐरावती के संस्कार जिनके ऊपर पड़े हैं, ऐसी अनीता जी जैन, आइए अनीता जी, अनिल जी, अनीता जी आइए। और पूज्य माता जी, पीले चावल, पूज्य माता जी आपके ऊपर राजा विश्वसेन और रानी ऐरावती होने के संस्कार करेंगी। जैसे मनुष्य को इंद्र बनाया जाता है तो उसमें इंद्रोहम की कल्पना की जाती है, इंद्र प्रतिष्ठा की जाती है और वे साक्षात इंद्र बन जाते हैं। उनका गोत्र भी परिवर्तित हो जाता है। तो पूज्य माता जी अब इन्हें महाराजा विश्वसेन और महारानी ऐरावती का रूप प्रदान करने जा रही हैं। माता जी कह रही हैं, त्वम राजा विश्वसेन भव, त्वम रानी, हाँ, विश्वसेन महाराज के रूप में अनिल जी के ऊपर और महारानी ऐरावती के रूप में अनीता जी को ये पुण्य संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। अब आप लोग
जहाँ माता के अंतरंग संस्कार, अंतरिम संस्कार, गर्भ संस्कार हो रहे हैं, वहाँ पर जाइएगा। और गर्भ में जिन बालक के आने से भी 6 माह पूर्व रत्नों की वृष्टि होती है, रत्न वृष्टि कहाँ गई बहन जी? रत्न वृष्टि के लिए रत्न धन कुबेर जी हाथ में ले लें और माता के आंगन में रत्न वृष्टि करके ये सूचना दे दें कि अब आपके गर्भ में आज से 6 माह बाद जिन बालक का अवतरण होने वाला है। चलिएगा, धन कुबेर तैयार हैं और धन कुबेर आप भी आ जाइए, आइए। धन कुबेर प्रद्युम्न कुमार जी जैन और सोमा जी आ जाएं माता जी के पास, बड़ी माता के पास आइए। आपके ऊपर भी धन कुबेर और आपकी धर्मपत्नी के ऊपर संस्कार किए जाएंगे। प्रदीप जी भी आ जाएं सौधर्म इंद्र के रूप में, और श्रीमती हेमलता जी जैन। आज इनके कारण ही सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं भगवता शांतिनाथ गर्भ कल्याणकात् प्राप्त। हे धन कुबेर हस्तिनापुर नगरीं आगच्छ आगच्छ रत्नवृष्टिं मुञ्च मुञ्च स्वाहा, रत्नवृष्टिं मुञ्च मुञ्च स्वाहा, रत्नवृष्टिं मुञ्च मुञ्च स्वाहा। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे, कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे, कहे रर भी धन्य है भाग्य हमारा रे, धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। देखे 16 सपने तब तीर्थंकर सुत को पाती, निज जन्म धन्य कर पाती। उस समय तो खुल जाता है, उस समय पिता का खुल जाता भंडारा रे, कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे, कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे, प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे, कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य रे, कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। सहज सुलझाती, प्रज्ञान सहित तीर्थंकर आते हैं माँ के गर्भ जब, माँ की महिमा बढ़ जाती, वे प्रश्न सहज सुलझाती, अज्ञान तिमिर हर देती,
कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। प्रभु गर्भ कल्याण मनाए, हम भी ऐसा फल पाए। अब ऐसी माँ से जन्मे, जो देखे 16 सपने। प्रभु गर्भ कल्याण मनाए, हम भी ऐसा फल पाए। अब ऐसी माँ से जन्मे, जो देखे 16 सपने। चंदनामती यह उत्सव, चंदनामती यह उत्सव कितना प्यारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे। प्रभु गर्भ कल्याण में बरसे रतन की धारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। कहे धन कुबेर भी धन्य है भाग्य हमारा रे। जब लोग गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। जब गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। जब लोग भगवान की गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। तो महानुभाव, आप सबको बताया गया कि भगवान की गर्भ में आने के भी 6 माह पहले रत्न वृष्टि नगरी में माता के आंगन में होने लगती है। तो ऐसी रत्न वृष्टि हुई ऐरावती माँ के आंगन में, और अभी यहाँ अंतरिम विधि होने जा रही है। उसके बाद रात्रि में भगवान के गर्भ कल्याणक का समस्त बाह्य दृश्य दिखाया जाएगा। हस्तिनापुर की रचना, इंद्र की सुधर्मा सभा, माता का 16 सपनों का देखना, पति से प्रश्नों का उत्तर पूछना, और अष्टदिक् कुमारियों के द्वारा माता से प्रश्नों का पूछना। ये सारे के सारे दृश्य जो आप प्रत्येक पंच कल्याणक महोत्सव में देखते हैं, वो देखेंगे। ये लघु पंच कल्याणक है, लेकिन संपूर्ण क्रियाएं बहुत ही बृहत रूप में हो रही हैं। एक पंच कल्याणक आपने सन 2016 में देखा, महाजिनबिंब का महापंच कल्याणक, जिसका अब 15 जून से 30 जून तक महामस्तकाभिषेक ऋषभगिरी मांगी तुंगी के अंदर होने जा रहा है। 6 साल का पहला महामस्तकाभिषेक आप सबको स्वामी जी ने बताया। आज उनके पावन सानिध्य में, स्वामी जी के सानिध्य में, पूना के अंदर, पूना महाराष्ट्र में श्रीमती सुजाता जी शाह, पंकज जी शाह, मिलिंद फड़े, सब लोगों ने मिलकर के एक बैठक आयोजित की है। और कल मुंबई के अंदर हमारे अशोक भाई दोषी, कमल जी कासलीवाल, जमुना लाल जी हपावत, इन सब लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं स्वामी जी के सानिध्य में। इसीलिए स्वामी जी पूना और बंबई की यात्रा पर गए हुए हैं। कुल मिलाकर पूरे देश की जनता को प्रेरणा है कि आप सब 15 जून से होने वाले महाजिनबिंब के महामस्तकाभिषेक में जरूर जा करके आनंद और पुण्य दोनों की प्राप्ति कीजिए। अभी हस्तिनापुर के सभा मंच पर जहां प्रतिष्ठाचार्य जी विजय कुमार जी अंतरिम क्रियाओं को करा रहे हैं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी और हमारे मध्य मुनि श्री परम पूज्य मुनि श्री अनुसरण सागर महाराज, अनुशासन सागर जी महाराज पधारे हुए हैं। पहले पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का गर्भ कल्याणक के अवसर पर मंगल संबोधन होगा और उसके बाद पूज्य
मुनि श्री का भी आप सब पहले महाराज जी का, ठीक है महाराज जी के पास माइक लगा दें। जब लो पूज्य मुनि श्री अनुसरण सागर महाराज की जय। पूज्य महाराज श्री का मंगल उद्बोधन आज गर्भ कल्याण के अवसर पर आप सभी देशवासी और यहाँ पधारे सभी भक्तजन प्राप्त कीजिए। पूज्य मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जी बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 मोल्ला श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की जय। भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। अत्यंत सौभाग्य, आज हमको एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है कि जो तीर्थंकर भगवान के गर्भ के आने की प्रक्रिया है। क्योंकि इस संसार में गर्भ में तो बहुत सारे जीव आया करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका जन्म निश्चित ही हो पाए। लेकिन तीर्थंकर भगवान ऐसा पुण्य लेकर के माता के गर्भ में आते हैं कि जिनके गर्भ के आने के 6 महीने पूर्व से ही कुबेर महाराज रत्नों की वृष्टि करने लग जाया करते हैं। और रत्नों ऐसे वैसे मामूली रत्न नहीं, बल्कि बहुमूल्य ऐसे ऐसे रत्नों की वृष्टि करते हैं जिन रत्नों को पाने के लिए आज एक एक व्यक्ति अपने आप को चाहता है कि मैं भी उन रत्नों को पा लूं। आचार्य भगवान कहा करते थे कि जिसने गर्भ में आ लिया उसको जन्म होना निश्चित नहीं है, लेकिन तीर्थंकर भगवान जिसके गर्भ में आ जाते हैं उसके गर्भ को, उस माँ को भी अपने आप में धन्य बना दिया करते हैं। अत्यंत सौभाग्य है हमारा कि अनायास ही हमको हस्तिनापुर आने का सौभाग्य प्राप्त हो पाया। और हस्तिनापुर आते ही आगण्य प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में ये जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही थी उसमें भी हमको अपना सानिध्य देने का सौभाग्य प्राप्त आया। ये सोने पर सुहागे की बात है कि कहते हैं ना, रंग हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आ जाए। हम तो केवल अनायास ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे कि भगवान 3 कल्याणकों की भूमि शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ भगवान की भूमि पर दर्शन करने जाएंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य मिला कि हमको माता जी के द्वारा जो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पहले से था उसमें भी हमको सानिध्य देने का सौभाग्य प्राप्त हो पाया। बस इतना ही कहेंगे कि हे भगवान जी, ये जो मूर्तियां, ये जो जिन बिंब आज आपके सामने दिख रहे हैं, ये कुछ 5 दिनों के बाद में हमारी श्रद्धा के आराध्य के केंद्र हो जाएंगे। देखिए ये जिन बिंब जिनको आज तक हम पूज नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही जिन पर आज से पंच गर्भ कल्याणक के संस्कार होंगे और ये जिन बिंब भी हमारे लिए पूजनीय की दृष्टि में आ जाएंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम भी एक दिन ये पाषाण से परमात्मा बनने की जो यात्रा आज प्रारंभ हो रही है, हमारे जीवन में भी वो यात्रा प्रारंभ हो, ताकि हम सभी का कल्याण हो। हम भी गर्भ में तो अनेक बार आए हैं, लेकिन एक बार बस अपने जीवन में गर्भ कल्याणक मनाने का प्रयास कर पाए। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महामुनि राज की जय। जब लो भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। आपने एक मंगल उद्बोधन उन मुनिराज के मुख से सुना जो साक्षात मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हैं। परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से मिलने के लिए, उनसे अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए समस्त संतों के अंदर एक जिजीविषा रहती है, जिज्ञासा रहती है, भावना रहती है। इसी भावना को लेकर पूज्य मुनिश्री अपने संग के साथ हस्तिनापुर नगरी में आए और वास्तव में ये उनका पुण्य ही है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रारंभ में आप आए हैं। पूरे प्रतिष्ठा महोत्सव को आपका सानिध्य प्राप्त होगा। हम सबकी गुरु माता अनेक संतों को बनाने वाली, अनेक संतों को जन्म देने वाली, यानी कि गर्भाधान विहीन माता, जिन्होंने अनेक श्रावक श्राविकाओं को ग्रह कूप से निकालकर मोक्ष मार्ग में लगाया, पुनः उन्हें मुनि दीक्षा दिला करके और आचार्य के पद तक भी अनेक संतों को पहुंचाया। उनमें से चतुर्थ पट्टाचार्य श्री अजित सागर महाराज रहे, पंचम पट्टाचार्य
श्री श्रेयांश सागर महाराज, षष्ठम पट्टाचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज और आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी भी, जो आज पूरे चतुर्विद संघ के साथ वर्तमान में आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पट्ट परंपरा का अनुसरण करते हुए और परंपरा के निर्वाहक हैं। ऐसे और सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज आदि को आचार्य पट्ट तक पहुंचाने वाली पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का सानिध्य पा करके निश्चित रूप से मुनि द्वय और साथ में आई हुई आरिका माताएं भी अति प्रसन्न हैं। तो अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन हम लोग प्राप्त करेंगे। और ध्यान रखना है कि रात्रि में 7:30 बजे से मंगल आरती के पश्चात गर्भ कल्याणक की समस्त बाह्य क्रियाएं आपको जूम पर देखना है। भगवान ऋषभ देव जूम चैनल को खोलना और हस्तिनापुर में होने वाले भगवान शांतिनाथ के पंच कल्याणक को देखना। प्रातः 6 बजे आप सबको घंटा नाद करना है, जब असली तिथि भगवान शांतिनाथ की कल जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याणक की तिथि है। सभी को घंटा, घंटी, झालर, मृदंग, ढोलक, नहीं तो थाली, चम्मच सब बजा करके भगवान शांतिनाथ के जन्म का आनंद लेना है। और ऐरावत हाथी की यात्रा निकलेगी, रथ यात्रा निकलेगी, भगवान का अभिषेक होगा पांडुक शिला पर। पुनः 3:30 बजे की सभा में भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाकर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। तो अब पूज्य माता जी से निवेदन कि हस्तिनापुर की पावन धरा से आपका दिव्य संदेश सभी देशवासियों को प्राप्त हो भगवान के गर्भ कल्याणक के अवसर पर। जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, भगवान तीर्थंकर का जीव जब गर्भ में आने को होता है, उससे 6 महीने पहले से ही माता के आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। और भगवान शांतिनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस है भाद्रपद कृष्णा सप्तमी, और उसके 6 महीने पहले से रत्नवृष्टि शुरू हुई तो फाल्गुन कृष्णा सप्तमी से ही रत्नवृष्टि शुरू हो गई। आज अभी वो यहाँ पंच कल्याणक में वो दृश्य दिखाया गया है कि भगवान का गर्भ कल्याणक होने के पहले ये कुबेर के द्वारा रत्नवृष्टि दिखाई गई है। कुबेर ने रत्नवृष्टि की है 6 महीने पहले से ही। अब आज शाम को ही रात्रि में गर्भ कल्याणक की क्रियाएँ होंगी और प्रातःकाल भगवान का जन्म दिखाया जाएगा। जन्म कल्याणक महोत्सव होगा और जन्म कल्याणक महोत्सव के साथ ही ऐरावत हाथी का जुलूस, रथ यात्रा यहाँ और तो ये जो है रत्नवृष्टि आप ध्यान में रखें। रत्नवृष्टि 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा इंद्र की आज्ञा से कुबेर 3 बार करता है, दिन में 3 बार, पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न, तीनों टाइम रत्नों की वर्षा करता है। 3.5 करोड़ रत्न माता के आंगन में बरसते हैं और पिता उन रत्नों को सभी को बांटते रहते हैं और कभी भी उनका भंडार खाली नहीं होता है। ये रत्नवृष्टि का दृश्य आपने देखा है। भव्यात्माओं, ये रत्नवृष्टि जो है करने वाले, देखने वाले और इन रत्नों को प्राप्त करने वाले सभी अपने आप में धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं और अचिंत्य अनंत वैभव को प्राप्त करेंगे। ऐसी रत्नवृष्टि आपके जीवन में महिमापूर्ण, महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग इसकी अनुमोदना करते हुए साथ से पुण्य का बंद करें और ये चिंतन करें कि ऐसी रत्नवृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आप कुबेर बनेंगे अगर स्वर्ग में तो सौधर्मेंद्र की आज्ञा से रत्नवृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और साक्षात तीर्थंकर पद प्राप्त करेंगे तो आपके माता के आंगन में रत्नवृष्टि होगी। तो भव्यात्माओं, ये सब पद जैन परंपरा के अनुसार दुर्लभ नहीं है। भावना और पुण्य संचय के अनुसार
इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। भावनाएं हो, पुण्य संचय हो, उसके अनुसार केवल भावना से पद नहीं मिल सकते हैं। उस रूप पुण्य का संचय विशेष जब होता है तभी ये पद प्राप्त होते हैं। तो ये सौधर्मेंद्र का पद, कुबेर का पद और उनको धारण करने वाले भविशाली पुण्यात्मा भव्यात्मा सभी, उनके सबके लिए आज बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।